हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू देवांगन एडुविस्ट एकेडमी से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हम टैली प्राइम का एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस अकाउंटिंग की सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आज की क्लास में हम टैली प्राइम में एक न्यू कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टैली प्राइम को ओपन कर लेती हूँ। टैली प्राइम को ओपन करते ही आपको एक लिस्ट ऑफ कंपनीज यहाँ पे दिखाई दे रही है और सबसे ऊपर में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट कंपनी। अगर आप टैली प्राइम के न्यू यूजर हैं, अगर आप टैली प्राइम में फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए हमको एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे हम वर्ड एक्सेल पे वर्क करते हैं तो हम अपने फाइल को डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट के फॉर्म में जैसे सेव करते हैं, वैसे ही जब हम टैली पे अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो उसका पूरा डेटा, उस अकाउंटिंग का डेटा एक कंपनी के फॉर्म में सेव होता है। इसलिए अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए हमको एक नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। और आपको नीचे यहाँ पे काफी कंपनीज के नाम दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी मैंने प्राइम में क्रिएट करके रखी है। तो आप क्रिएट कंपनी में जाके एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ ऊपर टॉप मेन्यू बार में काफी मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं। इन सारे मेन्यूज के बारे में हम आगे की क्लासेस में डिटेल्स में सीखेंगे। तो आज मैं आपको एक नई कंपनी क्रिएट करना सिखाती हूँ। इसके लिए हम क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में जाके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है जिसमें सबसे ऊपर में दिया है कंपनी डेटा पाथ। और कंपनी को आप क्रिएट करने वाले हैं, उसे आप किस लोकेशन में स्टोर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, उसका डेटा पाथ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके दो ऑप्शन है। एक स्पेसिफाई पाथ में जाके हम उस लोकेशन को लोकेशन का डेटा मतलब लोकेशन को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक डेस्कटॉप के फोल्डर का लोकेशन कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको वो लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरा तरीका है कि हम सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके उस ड्राइव में जिसमें आपको अपने कंपनी का डेटा सेव करना है वो ड्राइव आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये ड्राइव ले लेती हूँ जहाँ पे मुझे अपना डेटा स्टोर करना है और एंटर प्रेस करेंगे। तो दो ऑप्शन आपके पास टैली प्राइम में दिया गया है कंपनी पाथ, डेटा पाथ चेंज करने का। फिर आपको नीचे दिया गया है कंपनी नेम। हम यहाँ पे कंपनी का नेम एंटर करेंगे। कंपनी का नेम एंटर करने के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे आपको मेलिंग नेम में बाय डिफॉल्ट जो अपने कंपनी का नेम डाला है वो आपको दिखाई देगा। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। मेलिंग नेम आप जब बिल इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो वहां पे आपको शो करता है, तो आप इसे या तो चाहे चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसा ही रहने दे सकते हैं। मैं इसको सेम एज इट इज रखते हुए एंटर प्रेस करके नीचे कंपनी का एड्रेस यहाँ पे डालूंगी। आप जिस कंपनी के लिए अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं उसका पूरा आप एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का एड्रेस टाइप कर लेती हूँ। आप अपनी कंपनी का पूरा पोस्टल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। और स्टेट में आप अपने स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे पिन कोड में आप अपने सिटी का पिन कोड एंटर कर सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है टेलीफोन नंबर। आप यहाँ पे जितने भी आपकी कंपनी के डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे पूरा प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं अपनी कंपनी का टेलीफोन नंबर यहाँ पे ऐड करती हूँ। फिर आपसे पूछ रहा है मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी एंटर कर सकते हैं। नीचे पूछ रहा है ईमेल, फैक्स, तो आप अपनी कंपनी का जितना भी डिटेल है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे अपनी कंपनी का ईमेल एड्रेस एंटर कर रही हूँ। अपनी कंपनी का अगर आपने वेबसाइट बना के रखा है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। आप लोगों को पता होगा कि अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक का होता है। तो जिस ईयर के लिए आप अपनी अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं उसका फाइनेंशियल ईयर पीरियड आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैं इसे एज इट इज रखते हुए एंटर प्रेस करूंगी। फिर आपसे नीचे पूछ रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। यहाँ पे आप या तो बाय डिफॉल्ट टैली में ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट पीरियड का जो फर्स्ट डेट होता है 1 अप्रैल, ये बाय डिफॉल्ट वही लेता है। पर अगर आप अपने कंपनी को किसी स्पेसिफिक डेट से मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे वो डेट एंटर कर सकते हैं। सपोज अगर आप अपनी कंपनी में अकाउंटिंग 1 जुलाई से मेंटेन कर रहे हैं, आप यहाँ पे 1 जुलाई का डेट मेंशन कर सकते हैं और नीचे एंटर प्रेस करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आपको ये डेटा सेव करना है या नहीं। तो आप कीबोर्ड से सिंपली Y प्रेस करते हुए भी इस कंपनी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं या फिर एंटर प्रेस करके भी इस कंपनी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। या टैली प्राइम में किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए एक शॉर्टकट की होता है Ctrl+A। आप Ctrl+A की प्रेस करते हुए भी इस इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। इट मीन्स हमने जो कंपनी बना ली है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब
इस कंपनी में हमको किस प्रकार के फीचर्स जो है वो इनेबल और डिसेबल करने हैं, मतलब किस प्रकार से अकाउंटिंग हम मेंटेन करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे कंपनी फीचर्स में जाके इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3 प्रकार के फीचर, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन से रिलेटेड। जब हम अपनी कंपनी को अगर हम अपनी कंपनी में सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम सिर्फ अकाउंट्स ओनली मेंटेन करेंगे, और अगर हम अपनी कंपनी में गुड्स भी मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इन्वेंट्री फीचर्स को इनेबल करेंगे। इन सब के बारे में हम डिटेल वाइज आगे की क्लासेस में सीखेंगे। तो मैं इन सारे फीचर्स को अभी ऐसे ही छोड़ते हुए टैक्सेशन, जीएसटी जो मैंने यहाँ पे अभी नो कर दिया है, इन सब के बारे में मैं आपको आगे डिटेल वाइज क्लासेस में बताऊंगी। अभी मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे हम टैली प्राइम में गेटवे ऑफ टैली के मेन स्क्रीन में आ गए हैं, जहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में नेम ऑफ कंपनी शो हो रही है और उसके ऊपर करंट फाइनेंशियल पीरियड आपको जो दिखाई दे रहा है, जिस फाइनेंशियल पीरियड के लिए आप अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं। और राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कंपनी का। इसमें अगर मैं फिर से कीबोर्ड से F3 की प्रेस करती हूँ तो हम उसी लिस्ट ऑफ कंपनीज के ऑप्शंस में चले जाएंगे जहाँ पे हमने कंपनी बना के रखी है। अब अगर मुझे उस कंपनी को जो मैंने अभी बनाया है एजुविस्टा एकेडमी के नाम से, इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, सपोज मुझे उसमें एड्रेस में कोई चेंजेस करना है, तो हम कंपनी अल्ट्रेशन की स्क्रीन में आते हुए अल्टर कंपनी का यूज करके यहाँ पे हम उस कंपनी में कुछ भी इंफॉर्मेशन में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एड्रेस में कुछ और अपडेशन करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे ये अपडेट कर देती हूँ। और अगर आपको कुछ और चेंजेस करने हैं, सपोज आपको कंपनी में अगर उसका पोस्टल एड्रेस जो है या फिर टेलीफोन नंबर अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से वो चेंज करके Ctrl+A करते हुए इस डेटा को फिर से सेव कर सकते हैं। या अगर आपको ये कंपनी डिलीट करनी है तो इसके लिए हम Alt+D का यूज करते हुए इस कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही मैं Y कीबोर्ड से प्रेस करूंगी तो ये कंपनी अब डिलीट हो जाएगी, पर अभी मैं बैक कर देती हूँ क्योंकि मुझे इस कंपनी को अभी डिलीट नहीं करना है। तो Ctrl+A करते हुए इस इंफॉर्मेशन को मैं फिर से सेव कर लेती हूँ। अब हमने इस कंपनी में अल्टर करके डेटा में से कुछ इंफॉर्मेशन चेंज करना भी सीख लिया। अब अगर मुझे किसी दूसरी बनी हुई कंपनी को जो मैंने पहले से टैली में बना के रखी है वो सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कंपनी पे जाके हम यहाँ से लिस्ट ऑफ कंपनी से उस सारे कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर पीसी नेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अकाउंटिंग मेंटेन करना है, लिस्ट ऑफ कंपनी से मैं ये सेलेक्ट कर लूंगी। अब देखिए गेटवे ऑफ टैली में आपको 2 कंपनी शो हो रही है, एक एजुविस्टा एकेडमी जो हमने अभी बनाई थी और मैंने लिस्ट ऑफ कंपनी से जो सेलेक्ट की पीसी नेट प्राइवेट लिमिटेड, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस तरीके से आप जितने चाहे कंपनीज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी सेलेक्ट करने का एक शॉर्टकट की भी होता है जो आपको मैं बता देती हूँ, Alt+F3। आप कीबोर्ड से Alt+F3 की जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको सेलेक्ट कंपनी का ये जो स्क्रीन है इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ से आप दूसरी कंपनी भी अगर चाहे, जैसे मैं शाइन ट्रेडर्स को भी सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो आप जितनी चाहे कंपनी सेलेक्ट करके टैली प्राइम में लोड कर सकते हैं। वो आपको गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में लेफ्ट साइड में दिखाई देगी। पर अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऊपर में हाईलाइटेड शाइन ट्रेडर्स कंपनी जो दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी अभी एक्टिव कंपनी है जिसमें हम अभी अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे। मतलब जो अभी मैं अकाउंटिंग करने वाली हूँ वो शाइन ट्रेडर्स के लिए करने वाली हूँ। लेकिन अगर मुझे अपनी अकाउंटिंग एजुविस्टा कंपनी के लिए, एजुविस्टा एकेडमी के लिए मेंटेन करनी है तो मैं सिंपली यहाँ पे एजुविस्टा एकेडमी पे जाके क्लिक करूंगी तो ये चेंज होके अब आपको दिखाई दे रहा है कि हाईलाइटेड कंपनी हमारी एजुविस्टा एकेडमी हो गई है। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं कि जिस कंपनी के लिए आपको अकाउंटिंग मेंटेन करना है आप उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। जब आपको यहाँ पे वो हाईलाइटेड कंपनी के रूप में दिखाई देगी, वही कंपनी हम अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए यूज करेंगे। इस तरीके से हमने कंपनी को क्रिएट करना, अल्टर करना और सेलेक्ट करना सीख लिया। अब मैं इसमें से कंपनी शट करना आपको बताती हूँ। अगर मुझे इसमें सिर्फ एजुविस्टा एकेडमी की कंपनी यहाँ पे एक्टिव कंपनी के रूप में रखनी है और ये 2 कंपनी मुझे शट करनी है, तो इसको हम शट करना सीखते हैं। इसके 2 तरीके मैं आपको बता देती हूँ। एक तो राइट साइड में जो आपको यहाँ पे कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको एक एरो का यहाँ पे निशान दिख रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करते ही देख पा रहे हैं एक यहाँ पे दिया है सेलेक्ट कंपनी जिसका शॉर्टकट है Alt+F3 और उसके नीचे दिया है शट कंपनी जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F3। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि F3 के नीचे अगर सिंगल एरो दिया हुआ है, मतलब इसको हम Alt के साथ यूज करके इस शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं, और अगर
टैली प्राइम में कोई भी ऐसा शॉर्टकट जिसके नीचे अगर डबल अंडरलाइन दी गई है तो उसको हम कंट्रोल के साथ यूज करते हैं। तो मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक करूंगी तो शर्ट कंपनी का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें से मैं एक कंपनी शर्ट करके आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने पीसी नेट प्राइवेट लिमिटेड को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस करूंगी तो ये कंपनी शर्ट हो गई है। या फिर आप डायरेक्ट कीबोर्ड से जो शॉर्टकट की है जो मैंने आपको बताया था क्या था, कंट्रोल प्लस F3, जैसे ही हम कीबोर्ड से कंट्रोल F3 की प्रेस करेंगे तो फिर से शर्ट कंपनी का ये ऑप्शन आपसे पूछेगा और आप यहाँ पे फिर से उस कंपनी को सेलेक्ट करिए जो आप शर्ट करना चाहते हैं। जैसे शाइन ट्रेडर्स मैंने लिया और एंटर प्रेस करते ही वो कंपनी शर्ट हो गई है। अब आप देखिए गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में लेफ्ट साइड में आपको एक ही कंपनी का नाम शो हो रहा है, एजुविस्टा एकेडमी, जिसमें हम अभी अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे। तो आज की क्लास में हमने कंपनी क्रिएट करना, कंपनी को अल्टर करना, डिलीट करना और शर्ट करना सीखा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।